10-15 मिनट की बात है। गाड़ी हटा लो पूरा। प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। सुबह सुबह भिलाई में एक खबर आती है कि जांच एजेंसी जो है जामुल स्थित वार्ड क्रमांक 12 में पहुंचती है। आपको बता दें, इससे पहले भिलाई दुर्ग में अक्सर हम सुना करते थे सीबीआई की एंट्री हुई है, ईडी की एंट्री हुई है, पर आज एनआईए की एंट्री हुई है। एनआईए की एंट्री दरअसल जामुल के जो वार्ड क्रमांक 12 है, यहाँ पर कलादास डहरिया का निवास है, जिस निवास पर एनआईए की टीम जो है सुबह तकरीबन 5:30 बजे पहुंचती है। खबर जैसे ही शहर में निकलती है, मानो भूचाल सा शहर में आ जाता है और तमाम जो आसपास के लोग हैं इकट्ठा हो जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो टीम है, जो जांच एजेंसी है, वो किस वजह से आई है और आखिर कलादास के निवास पर जो क्यों पहुंची। तमाम विषयों को लेकर के टीम तकरीबन 4.5 से 5 घंटे यहाँ पर रहती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई और क्या कुछ पूछताछ हुई है। बहरहाल कलादास डहरिया जो है अंदर है और टीम तकरीबन 9:30 बजे के आसपास इनके निवास से रवाना हो चुकी है। टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी मौजूद थे और सीएफ के जवान और जो स्थानीय पुलिस के जवान तकरीबन 1.5 दर्जन से के आसपास जो पुलिस के जवान मौजूद थे और 4 गाड़ियों में जो टीम है वो जामुल के वार्ड क्रमांक 12 पहुंचती है। लेबर कॉलोनी है और हमारे साथ जामुल पालिका की उपाध्यक्ष मौजूद है। मैडम बताइए, सुबह सुबह जब टीम आई, आप लोगों को क्या कुछ खबर निकल कर सामने आई कि कौन आई है और क्या कुछ पता चला है? नहीं, मुझे ये पता चला था कि आपके वार्ड में पूरे 4-5 गाड़ी पुलिस की गई है करके, उसी आधार पर मैंने आई थी। तो इंक्वायरी करने के लिए ऑफिसर लोग अंदर चले गए थे। आपकी बात हो पाई है कलादास डहरिया जी से? क्या कुछ बात वगैरह नहीं हो पाई, वो अंदर में है, उनसे बात नहीं हो पाई है। जो टीम आई थी उनसे भी आप लोग पूछताछ करने की कोशिश किए हैं? जी नहीं, उनसे भी नहीं हुई है बातचीत, किसी से आने भी नहीं दे रहे थे, कहीं आने जाने में पहरा रखा हुआ था। अच्छा, स्थानीय लोगों को मतलब जो गली उसके बाहर ही रोक दिया गया था? चलिए, गली के बाहर ही रोक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है समय ले रही थी कि जांच कर लिया जाए और बहरहाल किन विषयों को लेकर के आई थी, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आखिरकार जो कलादास डहरिया जिनके निवास पर टीम पहुंची थी उनसे ही मिल पाएगा कि आखिर जो टीम है वो क्यों आई थी और किन विषयों को लेकर के उनसे पूछताछ कर रहे थे। बहरहाल हम कलादास डहरिया से बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे आखिर टीम जो है क्यों आई थी। देखिए, मोहल्ले के रहने वाली जो प्रभा सिन्हा है, उन्होंने जब जो जांच एजेंसी पहुंची तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। जब टीम आई थी तो आप क्या पूछे उनसे, क्या बात हुई है? जब मैं सुबह यहाँ निकली घर के बाहर से तो मैं उनको पूछी कि क्या किस लिए आए हैं सर आप लोग, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों आए हैं यहाँ से करके। तो बोले कि बाहर से सेंटर से आए हैं, हमको भी आइडिया नहीं है, हम लोग सिर्फ उनके साथ आए हैं क्योंकि कोई आ जा ना सके, हम सिर्फ यहाँ पास खड़े हुए हैं, हमको भी पता नहीं है अंदर में क्या हो रहा है, हमको नॉलेज नहीं है ऐसे करके। तो मैं बोली फिर भी आप बता सकते क्या हो रहा है कार्रवाई से, तो पूछताछ चल रही है, कार्रवाई वही है ऐसे करके। तो फिर मैं जा सकती हूँ, तो नहीं आप नहीं जा सकते। तो मैं लॉयर हूँ तो मैं तो जा सकती हूँ, एडवोकेट हूँ। तो बोलते कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप एडवोकेट हो फिर भी नहीं जा सकते, मना है। तो फिर मैं उसके बाद अपना यूनिफॉर्म पहन के यहाँ पास आई, तब भी मुझे मना किए कि नहीं आप वकील हो फिर भी आप हमारे कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप नहीं आ सकते। तो फिर इतना बोले तो फिर मैं अंदर चली गई। तो फिर उसके बाद मैं गेट पूरा ओपन कर दी क्योंकि सबका गेट बंद करवा दिए थे, यहाँ पर 2-3 घर हैं। तो मैं पूरे अपने घर का पर्दा वगैरह दरवाज़ा खोलकर वहीं पास बैठ गई। तो उन लोग भी पूरे मेरे गेट के पास ही पूरा सब लोग बैठ गए ताकि ये कुछ नहीं करे, क्योंकि मेरे मोबाइल में मतलब पूरा फ़ोन ही आ रहा था क्या हो रहा है कैसे हो रहा है करके। कितने बजे की घटना है ये? मैं तो 6 बजे उठी, मुझे जब पता चला मम्मी बताई मुझे। लेकिन पता चल रहा है ये 4-5 बजे से आकर यहाँ पास रह रहे थे, लेकिन घर पे यहाँ पास आए हैं 5 बजे, खटखटाए हैं तो 5:30 बजे, तो उस समय से आए हुए हैं। तो जब टीम आई और 4 गाड़ी जब आई तो आप लोगों के मन में क्या लगा कि क्यों आई हो और कौन हो सकते हैं?
हमको तो मतलब जब पुलिस आई तो हमको लगा ये मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि मैं भी अब वकील हूँ और एक सामाजिक सेवा के रूप में मतलब जैसे लोगों का हेल्प करने के लिए मैं भी वो कर रही हूँ। तो मुझे जहाँ तक पता है जो लोग यूनियन के मजदूरों की वो मदद करते हैं बड़े पापा, तो उनके जानते कि देश भर में जो सरकार की आवाज़ उठाते तो उनके लिए ऐसा करते ही हैं। तो वही इन्वेस्टिगेशन वगैरह पूछताछ करने के लिए इनके कितने बच्चे हैं कला दास के? इनके 2 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं वो? एक दिल्ली में है लड़का, वो भी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, वकील की, और लड़की पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ से? वर्धा से। वर्धा से। तो जब टीम आई तो आप लोगों को अंदर तो नहीं जाने दिया, लेकिन जब निकले तो क्या कुछ बात हुई है? कुछ बात नहीं हुई, वो निकले और बोले कि सब जहाँ वहाँ पर भीड़ थे उनको सबको हटाइए, और सीधा वो चले गए। कुछ बातचीत नहीं हुआ है उनसे। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्षदर्शी थे साफ तौर पर कहना कि जो जांच एजेंसी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने से मना कर दिए और सीधा गाड़ी में बैठकर रवाना हो चुके। बहरहाल कला दास से भी हम बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो टीम आई थी क्या कुछ पूछताछ की और किन विषयों को लेकर के पूछताछ की है। कला दास डहरिया का भी निवास हम आपको दिखाएं, और जो एजेंसी आई थी वो एजेंसी तो बहरहाल चले जा चुकी है, पर कला दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो एजेंसी आई थी क्या कुछ बताई, और जब वो अंदर आए आपसे क्या कुछ बातचीत हुई है? वो 5:30 बजे अंदर आए, दरवाज़ा मेरे पत्नी ने खोली और अंदर आते ही मतलब बाहर में कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग दरवाजे के ऊपर सीढ़ी में चढ़ गए थे। बोले, उनसे पूछी कि ये कला दास कौन है, तो मैं झट से यहाँ से निकल के गया। मैं हूँ सर, बताइए क्या बात है। बोले, हम लोग NIA से आए हैं, जांच करना चाहते हैं। वो भी हवाक रह गए कि ऐसा आदमी हमने पहले बार देखा है कि मतलब कोई वो नहीं। मैंने उनसे सामान्य तरीके से पूछा कि आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर है कि किसी के घर में आप जांच कर सकते हैं, कि संविधान में सबको स्वतंत्रता है जीने का और किसी घर में। बोले, NIA को कोई ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं। बोले, ठीक है, जाँच कर लीजिए। उन्होंने पूरा रूम को खंगाला, जांच किया, सारे चीज़ को, एक एक चीज़ को जांच किया, और उन्होंने कहा कि देखिए आपका संपर्क कहीं से कुछ हो सकता है, आपको पैसा कहाँ से मिलता है। मैंने देखिए, पैसा जो मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि आदमी काम कर रहा है, इसको कुछ हम मदद कर सकते हैं, वो मदद कर देते हैं, लेकिन मैं जानता नहीं कौन कौन मदद कर रहा है। मेरे खाता तो सब जगह मतलब मैं दे दिया हूँ, कौन डाल दिया मेरे को क्या पता है, डाल देते हैं लोग। तो सवाल ये है, लेकिन बात वही है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये ऊपर तक गए, ऊपर रूम तक, वहाँ ढूंढा, पूरा कुछ नहीं मिला। मेरे घर में कहीं भी कुछ नहीं मिला। क्या मिला? तो अंत में पेन ड्राइव मिला। पेन ड्राइव में हम जो प्रोग्राम चलाते हैं, नवा अंजूर, रेला, भुइयाँ के चिराग, लोक कलमन, छत्तीसगढ़ी, उस पेन ड्राइव में पूरा पेन ड्राइव में वही प्रोग्राम का नाच गान वो सब चीज़ है। एक पेन ड्राइव में हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं पूरा देश के अंदर आंदोलन में, तो जो वहाँ पर्चा मिलता है उस पर्चों को हम सहेज के रखते हैं। तो उसी पेन ड्राइव में वो पर्चा उनको मिला, तो वो पर्चा को देखा, ये तो यहाँ का भी पर्चा है, वहाँ का भी पर्चा है, वहाँ का झारखंड का भी पर्चा है, तो आपका संपर्क कैसे झारखंड के पर्चा से हो गया। उस तरीके वो पक्का नहीं कर पाए कि ऐसा है, लेकिन उस तरीके से पर्चे को वो तो पेन ड्राइव के अलावा और क्या क्या वस्तु? पेन ड्राइव के अलावा कुछ नहीं है। मेरा मोबाइल ले गया है कि हम जांच करेंगे। और लैपटॉप की बात? और लैपटॉप जो मेरे बेटी के लैपटॉप है, पढ़ती थी, वो बंद पड़ी थी, वो छोड़ दी है कि लैपटॉप तो ठीक नहीं है करके, उस लैपटॉप को भी लेके गए। तकरीबन कितने घंटे पूछताछ की आपसे? ये 5:30 से 9 बजे तक। 5:30 से 9। अंत में जाते समय क्या उन्होंने कहा? जाते समय उन्होंने कहा कि देखिए आप भी हमको कॉपरेट करिए, हम भी करते हैं। बोला, हम तो आप कॉपरेट किए हैं सर, आपको आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम इसको जांच करेंगे, नहीं कुछ आगे कहीं बुलाया आपको? हम मुझे 1 तारीख को रांची बुलाया, झारखंड। किस विषय को लेकर बुलाया? इसी विषय को कि आपसे पूछताछ की जाएगी। ये जो ले गए हैं 3 चीज़ को जांच करेंगे, इस तीनों चीज़ के बारे में वहाँ पर पूछताछ होगी। तो 1 तारीख के बाद आपका कहीं कार्यक्रम भी आप बता रहे हैं? हाँ, 4 तारीख को हमारा मजदूर कार्यकर्ता समिति का कार्यकर्ता सम्मेलन है, मैं उनको भी बताया। अब मान लीजिए कुछ होता है, मतलब अरेस्ट भी होता है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, अंदर भी संघर्ष करेंगे। तो चलिए, थे कला दास डहरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टीम के हाथों कुछ नहीं लेगा, बस वो पेन ड्राइव है और एक बेटी का जो लैपटॉप है वो, और एक मोबाइल फ़ोन लेके गए, और उनको 1 अगस्त को जो है रांची हाजिर होने की बात उन्होंने कही है। बहरहाल जांच एजेंसी आखिर क्यों आई थी, क्या कुछ उनके हाथ लगे, यह जो प्रेस विज्ञप्ति जब एजेंसी जारी करेगी तब पता चल पाएगा कि इन विषयों को लेकर क्या कुछ उन्होंने जारी किया है। बहरहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।